नमस्कार प्रिय मित्रों, बबलू स्टडी IQ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सभी ने किसी न किसी से यह कहते सुना है कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत की आत्मा 12 बजे तक घूमती रहती है। मित्रों, चलो जानते हैं महात्मा बुद्ध जी से शमशान में भूत होते हैं या नहीं, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर गौतम बुद्ध के साथ रहना चाहता है और बुद्ध की शरण में आना चाहता है, तो बुद्ध जी कुछ लोगों को बुद्ध बिना परीक्षा लिए ही स्वीकार कर लेते थे और आश्रम में रहने की अनुमति दे देते थे। पर कुछ व्यक्ति को वो कह देते हैं कि जाओ, पहले एक दिन एक रात शमशान में गुजार के आओ। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात शमशान में बिताना होगा, और वहाँ पर तुम जो कुछ भी देखोगे और महसूस जो करोगे मुझे आकर बताओगे, तब उसके बाद तुम आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने बुद्ध से कहकर, कपटी आवाज में कहकर, गुरुजी, दिन में 2 तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत ही खतरा है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वहाँ मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार भी देंगे, और तो मेरा जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का उस व्यक्ति पे चेहरे पर साफ दिख रहा था डर। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है, और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हार्ट करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास अच्छा मौका है यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो, वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा कि वो भूत हैं, तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओगे वह सब कुछ तुम मुझे आकर बताओगे। बुद्ध की बातें को सुनकर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और एक पूरी रात शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो, और कल सुबह की पहली की किरण शमशान में पहुंच जाना है। व्यक्ति को आश्रम में जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति का शमशान जाएगा, तुम सब उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे थोड़ा भी ना लगे कि कोई उस पर न नजर रहे, उसको पता भी न चले। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान में पहुंच गया और 4 शिष्य भी उसका पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उससे व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन तक वो जब भर इधर उधर घूमता रहा, उससे के पास कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के ढलने के साथ साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे व्यक्ति की भड़कने की आवाज़ उसके सीने में धड़कन मच गई, और पूरी रात शमशान में गुजारने ही लगा, और सुबह उठते ही गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, और शमशान में कैसा समय गुजरा? क्या तुमने कोई भूत देखा और क्या तुम अनुभव किए? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान में पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ की शमशान की ओर दिखाई तो पड़ी। एक अर्थी पर आ रही थी। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उसे मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है। इसके बाद उस मरे हुए व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता को चिता की अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं पर खड़े रहे। चिता प्रसन्न पर आज लपटे हुए धूल पर जलती रही, और सभी लोग मायूस होकर खड़े होकर जलती हुई चिता को देख रहे थे। जैसे जैसे चिता की आग धीमी होने लगी, वहां पर मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे, और थोड़ी देर
बाद वहाँ पर 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी, और उसके आसपास गिने ही चुने कुछ लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान में चले गए, शमशान से वापस। लेकिन मैं वहीं खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, दोनों चिताएं एक ही समान की शरीर की उचित चिताओं को जल रही थी। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गए तो एक ही समान राख भी थी। गुरु, उसके बाद वहाँ पर एक महिला की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत ही दुखी था, फूट फूट के रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो सभी उसके पति का दिलासा दे रहे थे। हे गुरुजी, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफ़ी बुद्धिमान भी थे, वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातें को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए एक दिन तो सबको ही आना है। जीवन में हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, अधर्म, कर्म, पाप से दूर रहना चाहिए और किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। हमेशा धन के पीछे भागना अपने जीवन का सुख चैन गंवा बैठते हैं, और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वह सब कुछ तो यहीं का धरे का धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहां रहे तो क्या कोई भी भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, बल्कि मन में एक डर भी था। पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा, तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। सारी रात दहशत में रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर ही नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, आश्रम में आराम करो, कल फिर तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में बिताना होगा। अब व्यक्ति सुनकर बोला, आप कैसे बात कर रहे हैं? गुरुजी, आपके ही कहने पर मैं पूरी रात दिन शमशान में ही पड़ा रहा। उस समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो चीज तुम्हें मिलनी चाहिए तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वह चीज तुम्हें नहीं मिल जाती तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और एक रात व्यतीत कर लूंगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक पूरा दिन और एक पूरी रात बिताकर वह व्यक्ति अगली सुबह फिर से उसके पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वह मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुम्हें वहाँ पर क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को अर्थी पर लेकर कुछ आ रहे थे। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है और मेरे पीछे कुछ 20-25 लोग रोते हुए बिलखते हुए चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के पास आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोल रहे हैं, मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी थे और भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे थे। कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रखा दिया गया, मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लेटा दिया गया। यह सब दृश्य मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं पाया, पर मैं सांस लेना चाहा पर सांस भी नहीं ले पाया। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह, क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं थी।
मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गला लगाकर कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर और परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया, शरीर के ऊपर लकड़ियाँ रख दी गई। मुझे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों को साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर आग ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उसी अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता देख रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में एक राख बन गई। उसी पूरी रात मैं डर का एहसास होता रहा। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी आई, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से कितनी ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि आश्रम में अब तुम आश्रम में शामिल हो सकते हो और तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लिए हो जिसमें शरीर को हर चीज जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहां अंततः तुमने जाना कि शरीर अनश्वर है, नेत्रों से देखने वाली हर चीज अनश्वर है। यह समझ रहा, पर शमशान से वापस जाते ही वह सब कुछ भूलकर पुनः उन्हीं गलत कार्यों में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, अधर्म, लालच, बुराई, क्रोध, अहंकार। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं और भावनाओं को पूरे कर्मों के साथ अंदाज देते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान का बीज जग चुका है जिसमें हम जीवन को समझ सकते हैं। जब तक मृत्यु को निकट से न देखा जाए और न समझाया जाए, जिस वस्तु की कीमत वही समझ सकता है। अत्यंत बीमार हो या बहुत ही लंबे समय तक लंबी बीमारियों से झेल रहा हो, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो बबली स्टडी आई को चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट शेयर। बाय बाय, टेक केयर।